आप सभी का स्वागत है अनीता जी के क्लासेस में। सो फ्रेंड्स, आज का इस वीडियो में हम लेकर आए हैं, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, इस बुक का नाम है रोटेरिया 5000 प्लस समान अध्ययन। जैसा कि आप यहाँ पे और ध्यान दीजिएगा कि इस बुक में कम से कम आपका 100 प्रैक्टिस सेट जो है यहाँ पे मिल जाता है। और यही नहीं, इस बुक में एक और खासियत है कि NCERT पर जितना भी आपका प्रश्न बनता है, यानी कि कह सकते हैं कि NCERT पर जो आधारित जितना भी प्रश्न होते हैं वो सारे प्रश्न को आपको इसी बुक में पढ़ने के लिए, देखने के लिए शॉर्टकट तरीका से मिल जाता है। तो बहुत ही अच्छा बुक है। यदि आपके पास ये बुक है तो बढ़िया से पढ़ लीजिएगा घर बैठे, और नहीं है फिर भी पढ़िएगा। कैसे पढ़िएगा? क्योंकि मैं अपने चैनल के माध्यम से इस बुक को बहुत ही अच्छे तरीके से प्रैक्टिस सेट वाइज पढ़ाने की प्रयास कर रही हूँ, पढ़ा भी रही हूँ। तो जो लोग मेरे साथ अभी तक नहीं जुड़े हैं तो कोई बात नहीं, अभी जुड़ जाइएगा। जुड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो जुड़ने के लिए सबसे पहले ना चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, साथ में बेल आइकन को भी ऑन करके रखना पड़ेगा, क्योंकि जब भी हम वीडियो अपलोड करेंगे तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। जैसा कि आप लोगों को हम यहाँ पे बताना चाहेंगे कि अभी तक कम से कम हमने जो है प्रैक्टिस सेट नंबर 1 जो है ऑलरेडी अपने चैनल पे करवा चुकी हूँ। जो लोग नहीं देखे हैं तो कोई बात नहीं, जाके देख लीजिएगा, बढ़िया से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये रहा आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 2, यानी कि प्रैक्टिस सेट नंबर 2 आज हम इस वीडियो में कराने वाले हैं पूरी कंप्लीट। ठीक है, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देखिएगा, बीच में इसको बिल्कुल ही स्किप मत करिए, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है और मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक भी है। पढ़िएगा तभी आप लोगों को सिलेक्शन होगा, ऐसे नहीं होगा, क्योंकि कंपटीशन जो है काफ़ी ज़्यादा है, जैसा कि आप लोग खुद ही देख सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 1 है और इसमें दिया हुआ है कि निम्न में से कौन सा मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त है? तो कौन कौन सा है? तो अनुच्छेद 15 भी है, अनुच्छेद 16 भी है और अनुच्छेद 19 भी है, यानी कि इसमें से आपका सभी आंसर जो है मैच करता है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी होगा, उपयुक्त में सभी। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 2 है और 2 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है कि निम्न कथन पर विचार करें, यानी कि कौन इसका होगा क्रम बाई में आंसर सही होगा। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड, यहाँ पे 1 पॉइंट में दिया हुआ है कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 4 वर्ष का होता है। तो बिल्कुल सही बात है, पहला आपका सही हो जाएगा। दूसरा पॉइंट में यहाँ पे दिया हुआ है कि राज्यसभा सदस्य के लिए कम से कम 35 वर्ष आयु होना आवश्यक है। तो बिल्कुल सही बात, आपका दूसरा लाइन भी सही हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे तीसरा नंबर पॉइंट में दिया हुआ है कि राज्यसभा अस्थाई सदन है, लेकिन इसके 1/4 सदस्य प्रति दूसरे वर्ष पद मुक्त हो जाते हैं। तो आपका तीसरा लाइन भी सही है, यानी कि आपका इसमें से सभी होगा। तो सभी किस में दिया हुआ है? तो ऑप्शन नंबर आपका डी होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर आपका 3 है और 3 नंबर प्रश्न में यहाँ पे दिया हुआ है कि धन विधेयक को राज्यसभा अधिकतम कितने दिनों तक रोक सकती है? कितने दिनों तक रोक सकती है बताइएगा? तो मात्र 14 दिन तक जो है रोक सकती है। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 4 है और 4 नंबर प्रश्न में यहाँ पे दिया हुआ है कि कोई व्यक्ति उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने का पात्र होगा जब वह क्या होगा? तो यहाँ पे देख सकते हैं, पहला पॉइंट में यहाँ पे दिया हुआ है कि भारत राज्य क्षेत्र में कम से कम 10 वर्ष तक न्यायिक पद धारण किया हो या लगभग 10 वर्ष तक उच्च न्यायालय या न्यायालय में अधिकता रहा है। तो बिल्कुल आपका 1 लाइन जो है सही हो जाएगा, 1 लाइन पॉइंट सही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं दूसरा नंबर पॉइंट में यहाँ पे दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? तो उसकी आयु कम से कम 35 वर्ष होना चाहिए। तो बिल्कुल आपका ये लाइन जो है गलत है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका केवल 1 जो है मैच करता है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 5 है। इसमें दिया हुआ है कि वित्तीय आपात उत्प्रेषण का अनुमोदन करने वाले संकल्प सदन के दोनों सदनों द्वारा कितने माह के भीतर होना चाहिए? कितने भीतर के माह होना चाहिए बताइएगा? तो मात्र 2 माह। ऑप्शन नंबर आपका सी होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 6 है और 6 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है कि भारत में पहली बार केंद्र सरकार के विरोध लोकसभा में अविश्वास
प्रस्ताव कब लाया गया था? तो कब लाया गया था बताइएगा। तो ये आपका लाया गया था 1963 ईस्वी में। कब लाया गया था? 1963 ईस्वी में लाया गया था। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 7 है और इस प्रश्न में दिया हुआ है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के प्रवर्तन के लिए किस अनुच्छेद में उपबंध किया गया है? तो किस में किया गया है? तो अनुच्छेद 37 में, अनुच्छेद 37 के आर्टिकल 37 में किया गया है। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर आपका 8 है और 8 नंबर प्रश्न में यहाँ पे दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? तो इसमें दिया हुआ है चेलैया समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? तो किस वर्ष किया गया था बताइएगा। तो एक किया गया था 1991 में, 1991 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 9 है। इसमें दिया हुआ है कि निम्न में से किस क्रांति का संबंध कोको उत्पादन यानी चमड़ा उत्पादन से है? तो किसका है बताइएगा। तो ये आपका भूरी क्रांति का, ऑप्शन नंबर आपका ए होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 10 है। इसमें दिया हुआ है कि एक धन जो आसानी से विदेश में आता है लेकिन आसानी से चल जाता है, इसे इस प्रकार से जाना जाता है, किस प्रकार से जो है जाना जाता है? तो हार्ड मनी के जो है नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 11 है। इस प्रश्न में दिया हुआ है कि गन्ने का उचित और प्रारंभिक मूल्य यानी कि FRP अनुमोदित करता है। तो ऑप्शन नंबर आपका इसमें से कौन होगा राइट आंसर? तो ए होगा राइट आंसर। ए में दिया हुआ है आर्थिक मामलों पर कैबिनेट समिति। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 12 है और 12 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है कि असहयोग आंदोलन में कौन सा क्रम शामिल नहीं है? तो कौन सा शामिल नहीं होगा? तो सरकारी वाहनों में से यात्रा करने पर पाबंदी। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 13 है। इसमें दिया हुआ है कि दांडी मार्च की समिति किस तिथि को हुई थी? तो किस तिथि को हुई थी बताइएगा। तो ये आपका हुआ था 6 अप्रैल 1930 को। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 14 है। इसमें दिया हुआ है कि गांधी के जीवन काल में घाटी निम्न घटनाओं का कालक्रम सही नहीं है। तो कौन सही नहीं है इसमें से बताइएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका डी होगा और डी में दिया हुआ है भारत छोड़ो आंदोलन 23 मार्च 1942 को हुआ था। बिल्कुल ही ये सही नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका डी होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 15 है। इसमें दिया हुआ है कि आज़ाद हिंद फौज के साथ सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार कब गठन किया है? तो ये आपका किए हैं 21 अक्टूबर 1943 को किए हैं। कब किए हैं? 21 अक्टूबर 1943 को किए हैं। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 16 है। इसमें दिया हुआ है कि सती प्रथा का उन्मूलन किया गया है। तो कब किया गया है बताइएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका बी होगा और बी में दिया हुआ है 1829 के नियम 17 के द्वारा। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 17 है। इसमें दिया हुआ है वह वियोग के विरोध को कुचलने का श्रेय किस गवर्नर जनरल को जाता है? बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर आपका बी होगा और बी में दिया हुआ है लॉर्ड विलियम प्रथम। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 18 है और इस प्रश्न में यहाँ पे दिया हुआ है चित्रपक्षीय संघर्ष में निम्न में से कौन राजवंश शामिल नहीं था? तो कौन शामिल नहीं था बताइएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका सी होगा और सी में दिया हुआ है पल्लव। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 19 है। इसमें दिया हुआ है कि सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत सर्वों के दफनाने के अवशेष मिले हैं। इसमें सर्वों की सिर किस दिशा में रखे मिले हैं, यानी किस दिशा में उनका जो सर था वो रखे मिले हैं? तो उत्तर के दिशा में। कौन सा? उत्तर। ऑप्शन नंबर आपका ए होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 20 है और इसमें दिया हुआ है कि किस बौद्ध संगीति के बौद्ध धर्म का 2 संप्रदाय में विभाजन हो गया था? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो चतुर्थ आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर आपका 21 है। इसमें दिया हुआ है कि महावीर स्वामी को
किस नदी के तट पर वैल्यूअर्स प्राप्ति हुई है? तो ऑप्शन नंबर आपका कौन होगा राइट आंसर? तो ऑप्शन नंबर आपका सी होगा और सी में दिया हुआ है छद्रुपालिका आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 22 है। इसमें दिया हुआ है आजीविक संप्रदाय के संस्थापक निम्न में से कौन है? तो निम्न में से कौन है बताइएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका सी होगा और सी में दिया हुआ है मक्खली पुत्र आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 23 है। इसमें दिया हुआ है कि किस मुगल शासक के शासनकाल को स्थापत्य कला स्वामिनी काल कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर आपका इसमें से कौन होगा? तो सी हो जाएगा, शाहजहां को कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 24 है। इस प्रश्न में दिया हुआ है कि मुगल काल में मुहर तसीब कौन था? तो कौन था बताइएंगे? तो अचरन अधिकारी थे। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 25 है। इसमें दिया हुआ है कि दीवान ए अर्ज किस विभाग से संबंधित था? तो किस विभाग से संबंधित है बताइएगा? तो सैन्य विभाग से। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 26 है। इसमें दिया हुआ है कि बसावंत किस शासक के दरबारी चित्रकार थे? तो ऑप्शन नंबर इसमें से कौन होगा? तो अकबर के थे। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 27 है। इसमें दिया हुआ है कि निम्नलिखित में कौन सुमिलित नहीं है? इसमें से नहीं पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा और बी में दिया हुआ, जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पे दिया हुआ है बी में कुडनकुलन जो है आपका कर्नाटका में पड़ता है, तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 28 है। इसमें दिया हुआ है कि 38वीं समांतर रेखा किन दो देशों के मध्य स्थित है? किन दो देशों के मध्य स्थित है बताइएगा? तो उत्तर कोरिया एवं दक्षिण कोरिया। ऑप्शन नंबर आपका ए होगा। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 29 है। इसमें दिया हुआ है कि निम्न में कौन सा एक अच्छे ईंधन का गुण नहीं है? अच्छे ईंधन का गुण नहीं है इसमें से पूछा गया है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी है। बी में दिया हुआ है जलने पर ज़्यादा से ज़्यादा अपशिष्ट एवं हानिकारक गैसों का उत्सर्जन होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 30 है और 30 नंबर प्रश्न में यहाँ पे दिया हुआ है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कीजिए, मतलब मिलान करना है। चलिए इसको मिला लेते हैं फिर। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे दिया हुआ है विटामिन B7। ये जो विटामिन B7 है ये किस में होगा बताइएगा? तो विटामिन B7 आपका हो जाएगा किसमें? बालों का झड़ना में हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे दिया हुआ है विटामिन B12। विटामिन जो B12 होता है आपका प्रणाली करकता होना चाहिए। ठीक है, यानी कि ए में हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है विटामिन ई। तो विटामिन ई जो है आपका किस में होगा? तो विटामिन ए होगा आपका बंझापन उत्पन्न होना। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है विटामिन के, तो ये आपका रक्त का थक्का जमाने में हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ए इसमें से सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है, यानी कि 31 नंबर प्रश्न है। इसमें दिया हुआ है कि तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई है, तो कौन सी इकाई है बताइएगा? तो ऑप्शन नंबर आपका सी होगा और सी में दिया हुआ है गैलेक्टिक इकाई। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 32 है। इसमें दिया हुआ है कि निम्नलिखित में कौन सा रोग पुष्पों की तुलना में महिलाओं में बहुत कम होता है? यानी कि पुरुषों की तुलना में महिलाओं में सबसे ज़्यादा कम होता है। कौन सी बीमारी बताइएगा? तो वंध्यता होता है। ठीक है, चलिए आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 33 है। इसमें दिया हुआ है कि हीमोग्लोबिन लाल रक्त कोशिकाओं के अंदर एक प्रोटीन है और यह निम्न में से किसका वहन करता है? तो ए आपका ऑक्सीजन का करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ए होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 34 है। इसमें दिया हुआ है कि किसी पदार्थ को एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बिना तापमान में बदलाव के परिवर्तन होने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा होता है, तो वो क्या होता है बताइएगा? तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका डी होगा और डी में दिया हुआ है गुप्त ऊष्मा। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 35 है। इसमें दिया हुआ है कि निम्नलिखित कोशिका अंगों में से किसमें
ल्यूकीलिया अम्ल नहीं पाया जाता है, तो किस में नहीं पाया जाता है बताइएगा। तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका डी होगा, और डी में दिया हुआ है जीव द्रव में। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 36 है। इसमें दिया हुआ है कि निम्न में से कौन विटामिन ए का अच्छा स्रोत नहीं है। इसमें से नहीं पूछा गया, ध्यान दीजिएगा। तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका सी होगा, और सी में दिया हुआ है जंतुओं के यकृत एवं गुद्दे में विटामिन ए जो है बिल्कुल जो है स्रोत नहीं होता है। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 37 है। इसमें दिया हुआ है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करें, यानी कि इसको मिलाना है। चलिए फिर इसको मिला लेते हैं। ठीक है, तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ ए में दिया हुआ है प्रतिरोध। ये जो प्रतिरोध होगा ये किस में होगा, तो ओ में होगा, यानी कि प्रतिरोध जो आपका हो जाएगा ओ में हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है विद्युत प्रवाह। विद्युत प्रवाह जो हो आपका किस में होगा, तो ए आपका एम्पियर में हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है बल, तो ए जो बल है आपका हो जाएगा न्यूटन में। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है पावर, तो पावर आपका वाट में हो जाएगा, यानी कि जो राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका बी होगा। ठीक है, चलिए जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर आपका 38 है। इसमें दिया हुआ है कि धातुओं में सबसे कम घनत्व वाला तत्व कौन सा है। सबसे कम वाला जो है यहाँ पे घनत्व पूछा गया है कि कौन सा होगा बताइएगा, तो लिथियम होगा। कौन सा होगा, लिथियम। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है। जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें दिया हुआ है कि प्राकृतिक रबड़ के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो कौन सा कथन सही है बताइएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका ए है, और ए में दिया हुआ है यह एक प्रकृति बहुलक है और इसमें लोचदार गुण होते हैं। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 40 है। इसमें दिया हुआ है किसी तत्व का रासायनिक गुण निम्न में से कौन सा तय करता है। तो कौन सा करता है बताइएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका सी होगा, और सी में दिया हुआ है इलेक्ट्रॉन की संख्या। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 41 है। इसमें दिया हुआ है कि देवप्रयाग किन नदियों के संगम पर स्थित है। तो किन नदियों के संगम पर स्थित बताइएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका ए होगा भागीरथी, अलकनंदा। ऑप्शन नंबर आपका ए होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 42 है। इसमें दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में कर की रेखा बीचों बीच गुजरती है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, तो ऑप्शन नंबर आपका सी होगा, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 43 है, और 43 नंबर पर इसमें दिया हुआ है कि निम्नलिखित में कहाँ सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। तो कहाँ जो है बताइएगा काफ़ी मात्रा में पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी होगा, और सी में दिया हुआ है उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में जो है काफ़ी मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 44 है। इसमें दिया हुआ है कि निम्नलिखित में कौन सुमिलित नहीं है। कौन जो है सुमिलित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी है। बी में दिया हुआ है रोहिला राष्ट्रीय उद्यान जो आपका गुजरात में पड़ता है, बिल्कुल गलत है इसमें से। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 45 है। इसमें दिया हुआ है कि निम्नलिखित में कौन शीत महासागरीय जलधारा नहीं है। तो कौन नहीं है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी है। डी में दिया हुआ है अग्लुहास। ठीक है, आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 46 है। इसमें दिया हुआ है कि निम्नलिखित में किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। बताइएगा किस नदी को कहा जाता है फ्रेंड्स, तो कावेरी नदी को। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 47 है। इस प्रश्न में दिया हुआ है कि प्रशांत महासागर क्षेत्र में रिंग ऑफ फायर किस लिए जो है जाना जाता है बताइएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका बी होगा। बी में दिया हुआ है भूकंप और ज्वालामुखी के नाम से जो है काफ़ी मात्रा में जाना जाता है। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 48 है। इस प्रश्न में दिया हुआ है कि निम्नलिखित में कौन सही सुमिलित नहीं है। नहीं है इसमें से पूछा गया, बताइएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका डी है। डी में दिया हुआ है गिल्सन अफ्रीका। ठीक है, चलिए यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 49 है। इसमें दिया हुआ है कि प्रतिरोधात्मक या घर्षणात्मक बेरोजगारी है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका सी है। सी में दिया हुआ है व्यवसाय रोजगार परिवर्तन की प्रक्रिया के दौरान श्रमिक व्यक्ति का कुछ समय के लिए बेरोजगार होना। ठीक है, चलिए
आगे आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर फाइनली 50 है और 50 नंबर प्रश्न में यहाँ पे दिया हुआ है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बताइएगा 50 का। तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका सी है और सी में दिया हुआ है 1 और 2। और 1 में दिया हुआ है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा प्रभावित की जाती है। ठीक है, उसके बाद दूसरा नंबर में दिया हुआ है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य कृषि लागत एवं मूल्य आयोग द्वारा अनुमोदित की जाती है। ठीक है, तो यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए कि पूरी 50 क्वेश्चन जो था वो पूरा हमने यहाँ पे पढ़ाने की प्रयास की हूँ। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप लोगों से हाथ जोड़ के नम्र निवेदन है कि सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को भी ऑन करके रख लीजिए, क्योंकि जब भी हम वीडियो अपलोड करेंगे तो नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेगा। बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।